नमस्कार, आप देख रहे हैं आजीवक चैनल। मैं डॉक्टर संतोष कुमार। प्रायः बुद्ध के बारे में यह बात फैलाई गई है कि वह जात पात नहीं मानते थे, भेदभाव नहीं मानते थे, सबको अपने धर्म में समान मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं आती हैं, इसकी विपरीत बातें आती हैं। आखिर बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या हैं? जैसे हिंदुओं के वेद और पुराण है, ईसाइयों के बाइबल है और मुसलमानों के कुरान है, क्या उसी तरह बौद्धों के पास भी कोई धर्म ग्रंथ है? तो इसका जवाब है हाँ है, लेकिन किसी एक मुकम्मल किताब के रूप में नहीं है। यह लगभग 70-74 भागों में विभक्त पाली धर्म ग्रंथ के रूप में, त्रिपिटक के रूप में मौजूद है। दलित बुद्ध के बहकावे में आ गए और उनको बहकाने के जिम्मेदार कौन है? दलितों के सबसे बड़े थिंकर डॉक्टर अंबेडकर हैं। उन्होंने बुद्ध को लेकर जो बात कही, जो मूल्य थोपे, वो बुद्ध के नहीं थे, उनके अपने थे, जो बुद्धाय धम्मा के नाम से संग्रहित हुए। उसमें से अधिकांश बातें बाबा साहब दलित कौम की समस्या और उसके समाधान के रूप में खुद गढ़ा। इसलिए प्रकाशन के बाद उस किताब का बेहद ही आलोचनात्मक और विरोध हुआ। आइए हम उन पाली ग्रंथों के अनुसार देखें, क्या बुद्ध भेदभाव, जाति भेद मानते थे या फिर नहीं मानते थे। इसका अध्ययन प्रस्तुत किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दिनेश राम ने। उस किताब का नाम है डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध से बड़े थे। वो लिखते हैं कि विनय पिटक का एक प्रसंग है। एक नाई जात का व्यक्ति वृद्धावस्था में भिक्षु बना। एक दिन उसको पता चला कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आने वाले हैं। उसने तय किया कि भगवान बुद्ध को भोजन कराएगा। उसने अपने पुत्रों से कहा कि वे जाएं और कुछ पैसे कमा कर लाएं ताकि वह अपने शास्ता को भोजन करा सकें। उसके पुत्रों ने लोगों की हजामत कर पैसे कमाए, सामग्री इकट्ठा करी और उससे भोजन तैयार किया। जब वृद्ध भिक्षु भोजन लेकर बुद्ध के पास गया तो उन्होंने पूछा कि वह इतना भोजन कहाँ से लाया है। भिक्षु ने उन्हें सही सही बात बता दिया। उसने अपने पुत्रों के हजामत की कमाई से यह भोजन तैयार कर लाया है। इससे बुद्ध बहुत नाराज हुए और भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया। वो नाराजगी क्यों थी? तो नाराज होकर बुद्ध क्या कहे, सुनिए। उन्होंने डांटते हुए कहा, यह बात विनय पिटक के दिग्घ निकाय पाली में पृष्ठ 404 पे आया है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इस किताब में पाली में भी है और हिंदी में भी है, तो मैं हिंदी वाला हिस्सा आप लोगों को सुना रहा हूँ। रे मूर्ख, बुद्ध कह रहे हैं, रे मूर्ख, ऐसा कृत्य तुम जैसे प्रवर्जित के लिए अकरणीय है, अनुकूल नहीं है, तुम्हारे लिए शोभानुरूप नहीं है। अरे अविवेकीन, तुमने प्रवजित भिक्षु होकर यह अकरणीय क्यों किया? आगे उन्होंने नियम बनाते हुए कहा। बुद्ध नाराज हो गए तो उसके बाद एक नियम बनाए भिक्षु संघ के लिए। भिक्षुओं प्रवजित को अकरणीय नहीं करना चाहिए। जो करेगा उसे दुष्कृत दोष लगेगा तथा नाई जाति के भिक्षु को हजामत का सामान ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो करे उसे दुष्कृत दोष लगेगा। देखिए बुद्ध कितनी नकारात्मक बात कर रहे हैं। यह बात इसी विनय पिटक के दिग्घ निकाय पाली में आया है। डॉक्टर दिनेश राम इस पर लिखते हैं कि कहने के लिए इसमें 2-3 बातें बनती हैं। एक, स्वयं प्रवजित नाई भिक्षु ने हजामत का काम नहीं किया था, विश्लेषण करके बता रहे हैं। उसके अप्रवजित पुत्रों ने अपनी हजामत की कमाई से भोजन तैयार किया था, इसलिए वह हजामत करने का दोषी नहीं था। 2, आखिर किसने किसी की कमाई से भोजन की सामग्री तैयार होती ही है, यानी श्रम करने के बाद ही भोजन खरीदा जाता है और भोजन तैयार होता है, वह यूं ही नहीं मिल जाती है। अगर बुद्ध खाना खा रहे थे तो किसी के श्रम का ही खा रहे थे, स्वयं तो कमा नहीं रहे थे।
3, हजामत की कमाई पर रोक लगाने का मतलब है कि नाई के घर की भिक्षा पर रोक। बावजूद इसके बुद्ध को पूरा अधिकार है कि वह हजामत की कमाई का न खाएं। यह उनकी पसंद और नापसंद भी हो सकती है, लेकिन बुद्ध ने एक अन्य प्रसंग में क्या किया है। बताया जाए कि सील को लेकर चलने वाले बुद्ध ने एक वेश्या का दिया हुआ भोजन ग्रहण किया है। एक मुलाकात में वेश्या आम्रपाली ने बुद्ध से अपने यहाँ भोजन के लिए निवेदन किया। प्रसंग इस प्रकार आया है। देखिए, जो श्रम करके कमाई करके भोजन दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को दुत्कार रहे हैं बुद्ध, और जो अपने देह बेचकर वेश्यावृत्ति करके भोजन तैयार कर रही है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। सुत्त पिटक के महावज्ञ पाली के 353 और 54 पे यह उद्धरण आया है। वेश्या जो आम्रपाली थी, वो कहती है, भंते अच्छा हो कि कल भगवान भिक्षु के संग के साथ मेरे घर पर भोजन करे। भगवान ने मौन रहकर यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब आम्रपाली भगवान की स्वीकृति जानकर आसन से उठकर अपने आवास की ओर चली गई। आगे इसी ग्रंथ में संदर्भ मिलता है। वह रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल अपने घर पर अच्छा स्वादिष्ट नानाविध खाद्य पदार्थ तैयार कर भगवान को सूचित किया। भगवान आम्रपाली के घर पर जाकर बिछे आसन पर विराजे। तब आम्रपाली ने बुद्ध प्रमुख और बुद्ध भिक्षु के खा लेने के बाद पात्र से हाथ हटा लेने पर एक ओर बैठी आम्रपाली गणिका ने भगवान से निवेदन किया, भंते मैं इस आराम को आपके साधना हेतु भिक्षु संघ के निमित्त प्रदान करती हूँ। भगवान ने वह आराम स्वीकार कर लिया। देखिए, नाई नीच कुल का था, श्रम करके भोजन लाया था, वह अस्वीकार है। आम्रपाली वेश्या थी, देह व्यापार करके खूब ढेर सारा धन इकट्ठा करी थी। उसी धन से उसने भोजन तैयार किया, बुद्ध सहर्ष स्वीकार कर लिए। इतना ही नहीं, उसने उस आराम गृह यानी एक बड़ा भवन भी उन्हें दान में दिया, स्वीकार कर लिए। यह इनका नीति, सील और सदाचार है बुद्ध की। और इसी नीति, सील, सदाचार को लेकर नवबौद्ध मरे मिटे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, दूसरे के कहे के झांसे में ही रहना है। उन्हें अन्वेषण, चिंतन की कोई समझ नहीं है। इस संदर्भ को विश्लेषण करते हुए डॉक्टर दिनेश राम लिखते हैं, क्या कहा जाए, यह उनकी कैसी पसंद थी। हाय हाय करने को जी चाहता है। वेश्यावृत्ति की कमाई स्वीकार और हजामत की कमाई अस्वीकार। यह किस सोच और मानसिकता का चिंतन है। क्या इसमें छुआछूत और घृणा नहीं भरी पड़ी है। यह कहने की बजाय कि वे अछूत के घर का भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, यह कह दिया कि वे हजामत की कमाई का भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। इसमें किसको बहकाया जा रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा नियम बनाकर बुद्ध ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनका धर्म नाई के घर का और उसके हाथ का छुआ खाना खाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि हजामत का पेशा एक घृणित पेशा है, यानी वह अछूतों का पेशा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नाई के काम को घृणित होना बताया है। उपालि का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है बुद्धाजधामा में, जो पहले नाई का काम करता था, जिसे घृणित व्यवसाय में से एक माना जाता था, तब बुद्ध ने बिल्कुल अपनी मान्यता के अनुरूप आचरण किया है। उनके धर्म में अछूत के हाथ और उसके घर का भोजन अनुमत नहीं है। दावे के साथ कहा जा सकता है कि बुद्ध ने कभी किसी अछूत के हाथ और उसके घर की भिक्षा ग्रहण नहीं की थी। यह सोचने वाली बात है, बुद्ध का विचार कैसा था, उनका धर्म कैसे था। डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण के द्वारा दलित बुद्ध को नाना प्रकार से आदर्श गढ़ के उन्हें महान, दुनिया का सबसे विख्यात व्यक्ति घोषित कर रहे हैं।